कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर चालू होने वाला है फिजिक्स के अंदर। और इसके अंदर हम लोग आज जो चैप्टर लिए हैं वो आपको यहाँ सामने दिख ही रहा है। वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इस चैप्टर को भी हम, जैसे कि लाइट वाला चैप्टर हम लोग ने एनसीईआरटी के थ्रू कवर किया था, तो इस चैप्टर को भी हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे आपको। और आई होप आपको मज़ा आएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमें क्या बताना चाह रहा है। तो electricity has an important place in modern society. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in home and schools, hospitals, industry and so on. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बना चुकी है आज के मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। ठीक है, हर फील्ड अगर आप जहाँ भी जाए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगी आज के मॉडर्न सोसाइटी के अंदर भी। और ये जो आपकी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी का, जो कि अलग अलग वेराइटी में हम अलग अलग जगहों पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर होम्स की बात करें तो अपने घरों में हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देखते हैं, जैसे कि आपके फ़ैन हो गए, कूलर्स हो गए, एसी हो गया, लाइट बल्ब हो गया। ठीक है, और आपके टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और इंडक्शन चूल्हा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप घरों के अंदर ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप देख सकते हो। और आपके स्कूल्स के अंदर फैन्स, स्मार्ट बोर्ड्स, ठीक है, और जनरेटर्स, ठीक है, और एसीज़ आप भी देख सकते हो अपने स्कूलों में। और हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी? तो क्या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसा क्या चीज़ है? ठीक है, क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या कंसिस्ट करता है? हाउ डज़ इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? कैसे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर कैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट रेगुलेट हो रहा है या फिर फ्लो हो रहा है? तो उसको हम इस चैप्टर के अंदर अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। So in this chapter, we will shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of electric current and its application. तो इसके बाद एक और चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी के बाद, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके अंदर हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे कैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज़ होता है। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। तो पहला हमारा टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। जैसे कि हमें पता है कि एयर करंट भी होता है, वाटर करंट भी होता है। तो वी नो दैट द फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट। जैसे कि हमारे वाटर जब फ्लो करते हैं तो वो वाटर करंट को जनरेट करते हैं इन रिवर्स। सिमिलरली, इन इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटेलिक वायर, अगर किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, अभी वायर का ऊपर वाला कवर है और यहाँ से मैंने निकाल दिया है यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं इस वाले कलर से बनाऊँ तो ये हमारे वायर्स हो जाएँगे। ठीक है, आपके जो कॉपर वायर्स होते हैं ये हमारे वायर्स हो जाएँगे। इसके अंदर अगर ये कंडक्टर हमारा, ठीक है, मेटल आपके कंडक्टर की तरह काम करता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। और जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, तब हम बोलेंगे कि देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे जनरेट होगा, तब हम बोल पाएँगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स or a battery, when placed in a proper order, provide flow of charge or an electric current through the torch bulb to glow. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि we know that the cells or batteries when placed in proper order provide flow of charge. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी हम टॉर्च या फिर रिमोट्स का यूज़ करते हैं या फिर आपका जो क्लॉक्स होते हैं उसके अंदर जब हम बैटरीज़ को पुट करते हैं, तो बैटरीज़ अगर सही अरेंजमेंट में उसका सही ऑर्डर में अगर वो लगा होगा, तो क्या होगा, उसके अंदर से चार्ज का फ्लो हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसके अंदर और सारी अप्लायंसेस क्या करने लगेंगे, वर्क करने लगेंगे। ठीक है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट्स स्विच ऑन। और वहाँ पर आपका एक और काम आता है कि जब भी आप टॉर्च की अगर बात करें, तो टॉर्च का जब हम स्विच ऑन करते हैं तब ही आपका इलेक्ट्रिक सर्किट वहाँ कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, एक प्रॉपर सा मैं एक छोटा सर्किट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने बना दिया टॉर्च का बल्ब।
ठीक है, टॉर्च का बल्ब हो गया, यहाँ पर टॉर्च का बल्ब के अंदर से क्या कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, ठीक है। अभी स्विच मतलब ये ओपन स्विच है, ओपन स्विच मतलब क्लोज्ड है, सर्किट अभी सॉरी आपका सर्किट अभी क्या है, ओपन है, ठीक है, सर्किट ओपन है। जैसे ही मैं इसको स्विच ऑन करूँगा, ठीक है, ये आपका स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। स्विच ऑन हो गया तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू करेगा और यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या काम करता है, टॉर्च काम करता है। अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो स्विच एक क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग लिंक हो जाएगा बल्ब और आपका बैटरी के सेल के बीच। अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक कंटीन्यूअस पाथ, क्लोज पाथ, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कंटीन्यूअसली फ्लो कर सके, वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाले, तो ये हमारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर्स का यहाँ पे अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक सर्किट बन रहा है। इस सर्किट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअस क्लोज पाथ के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, कहीं पर भी अगर सर्किट ब्रोकन है और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ, अगर बात करें टॉर्च की, तो अगर वहाँ पे स्विच टर्न ऑफ हो जाता है या फिर सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है, तो करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्किट टूट जाएगा और करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज आपका एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर यूनिट टाइम क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से दिखाते हैं, आई होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम हमारा किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको अगर अलग अदर वर्ड से बोला जाए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लोइंग चार्ज, फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर जो हम चार्जेस की बात करें वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिस जो हमारा मेटेलिक वायर के अंदर सर्किट के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। However, electrons were not known at the time when the phenomena of electric circuit was first observed. So the electric current was considered to be flow of positive charge and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of the electric current. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होता है और आपका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस तरफ होता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वी हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन फिनोमिनल इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी जब हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी पहला ऑब्जर्व किया गया था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर टू बी फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो उस समय हम लोग क्या मान के चलते थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसका फ्लो है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, ठीक है। और आगे जाकर जैसे हम लोग को पता चला, ठीक है, और कन्वेंशनली इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आपका जिस भी तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का उसके अपोजिट डायरेक्शन से हम लोग क्या मानेंगे, फ्लो मानेंगे। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन आपका, यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर आपका इस तरफ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपका इस तरफ मूव करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, विच आर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कन्वेंशनली माना जा रहा है, ठीक है। कन्वेंशनली मतलब हम लोग ने ये थ्योरी नहीं बनाई है कि अगर हम लोग को आसान बनाना है अपनी लर्निंग्स को, तो हम लोग कन्वेंशनली यही मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आपका इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आगे चलते हुए हम लोग इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू क्यू टी जो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को भी ऐसे ही एनसीईआरटी के थ्रू फिनिश करते जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर और एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमारा नया चैप्टर चालू हो चुका है फिजिक्स का। जो भी आपको टॉपिक या फिर जो भी चैप्टर इसके बाद चाहिए होगा फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, वो बता दीजिएगा। और बायो में हमारा चैप्टर चल ही रहा है क्लास 10 का, तो उसको भी आप देखते रहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।